यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं और आज है आपका 18 अक्टूबर के दिन, तो जो पेपर होने जा रहा है वो आपका बायोलॉजी का और उसके बाद आपका मैथ का पेपर होने जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास आपका बायोलॉजी का 100% आपका ओरिजिनल पेपर आ चुका है, जो कि यही पेपर आपको एग्जाम में आज के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। प्यारे साथियों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 11th का बायोलॉजी का पेपर देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का उत्तर देखेंगे और साथ ही साथ आगे आपको एक नंबर दिया जाएगा, उस पर आप अपना नाम अपना वर्ड लिख कर हमें व्हाट्सअप करेंगे। तो ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं उसके साथ साथ इसका उत्तर भी आपको इस पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर जरूर रखेंगे, क्योंकि प्यारे साथियों मैंने आपको बताया था कि क्लास 11th का आपका ऑल पेपर इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा और बिल्कुल रियल पेपर जो आपको एग्जाम में रहने जा रहा है वही पेपर आपके लिए, क्योंकि पहले से ही जानते हैं इस चैनल पर जो छात्र छात्रा पहले से ही जुड़े होंगे उनके पहले से ही मालूम होगा कि आपको जो चैनल इस चैनल पर पेपर दिया जाता है कि बिल्कुल 100% आपका ओरिजिनल पेपर दिया जाता है। इसी प्रकार से आगे भी आपको इसी प्रकार से आपको 11th का ओरिजिनल पेपर मिलेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि मैं जल्दी से पूरे प्रश्न का सॉल्यूशन कर देने जा रहा हूँ। इसके बाद मैं इसका सब्जेक्टिव उत्तर लेकर आने जा रहा हूँ, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, उस पर अपना नाम अपना वर्ड लिख कर हमें व्हाट्सअप जैसे ही करेंगे जितना जल्दी उतना जल्दी आपको मोबाइल नंबर पर इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप पे। तो चलिए प्यारे साथियों, हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, पूरे प्रश्न को सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड करना सीखेंगे। देखिए प्यारे साथियों, आज है आपका 18 अक्टूबर के दिन और जिसमें पेपर होने जा रहा है वो आपका बायोलॉजी का क्लास 11th का जो साइंस स्ट्रीम वाले छात्र का, जिसका विषय कोड आपका 119 रहने जा रहा है। और उसके साथ साथ समय की बात करें तो 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा और 50 मार्क की फुल मार्क की बात करें तो 50 मार्क का आपका एग्जाम होने जा रहा है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर और सभी भी इस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए, यहाँ पर सेक्शन ए में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न दिया गया है, जिनमें से 1 से लेकर 30 तक का आपका ऑब्जेक्टिव दिया गया है, अर्थात कि इनमें से किन्हीं 25 प्रश्न का ही उत्तर देना है। 1 से 30 तक पूछा गया है 25 का उत्तर, लेकिन मैं फिलहाल इस वीडियो में पूरा 30 का उत्तर बताऊंगा, आपको किन्हीं 25 का उत्तर आपको देकर आना है। तो चलिए प्यारे साथियों, हम लोग जल्दी से देख लेते हैं किस रूप में आपका प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है कि स्पेंज में किस स्तर का संगठन दर्शाता है। तो एक ना प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा कोशिकीय स्तर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या आपका 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। 2 नंबर प्रश्न आपके क्या कह रहा है, कोशिकाओं के ऊतक किस प्रकार के परिसंचरण तंत्र को रक्त और प्रत्यक्ष के रूप में डूबा रहता है। तो 2 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, खुले परिसरण तंत्र, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जिन प्राणियों में कोशिका 2 भ्रूणीय स्तर पर व्यवस्थित होती हैं वे क्या कहलाते हैं। सर बिल्कुल सही, यह कहलाती आपका डिक्रोरिस, अर्थात कि डिकोरिक कहलाते हैं, तो ऑप्शन इसका हो जाएंगे ए। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या आपका 4 क्या कह रहा है, मध्य तत्व के मीजोडम की आच्छादित शरीर की गुहा वाले प्राणी को क्या कहते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, बिल्कुल सही, प्राग्री कहते हैं, प्राग्री। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे साथियों, 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, स्पेंजोसील स्पेंजगिरी किस संघ का मौलिक लक्षण है। तो बिल्कुल सही, ये है आपका ऑप्शन सी, अर्थात कि पोरीफेरा का ना, तो पोरीफेरा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। पोलिप एवं मेडूस पाए जाते हैं, तो कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका सिलेंटेंटेस में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। प्यारे साथियों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से 11th में स्टडी कर रहे हैं और अक्टूबर मंथली एग्जाम में अगर आप सम्मिलित होने जाना है तो अक्टूबर मंथली एग्जाम का ऑल पेपर इस चैनल पर मिलेंगे, आपको कहीं उधर भटकने की जरूरत नहीं है। और उसके साथ साथ जो भी पेपर आपको मिलेंगे उसका पीडीएफ भी आपको इसी व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे, और उसके साथ साथ आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, उस नंबर पर आप अपना वर्ड लिखकर नाम लिखकर जैसे ही सेंड करेंगे वैसे आपके नंबर पर इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा ऑल सब्जेक्ट का। उसके साथ साथ आगे जो भी आपका हिंदी का पेपर है अभी बाकी, और जितना भी आपका सब्जेक्ट का पेपर है, तो सभी सब्जेक्ट का पेपर इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा। प्यारे साथियों, आपको बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, आप यहाँ पर क्लियर देखें, क्योंकि मैं कल भी जो भी फिजिक्स का पेपर दिया था
केमिस्ट्री का पेपर दिया था, 100% पूरा पेपर मैथ किया था, जो पेपर मैं वही दिया था वही पेपर आपके एग्जाम में आया था। अर्थात कि देखिए ये एक ही टाइप का प्रश्न पत्र होता है और ये बिहार के सभी सरकारी स्कूल में, अर्थात कि जितना भी आपका +2 विद्यालय है सभी में आपका एक ही प्रकार का प्रश्न पत्र से आपका एग्जाम होता है। तो ये भी पेपर आपका ओरिजिनल पेपर है, तो निश्चिंत है कि आपका ये पेपर बिल्कुल 100% आपका मैच करेंगे। चलिए 7वां प्रश्न क्या करा है, विनाश फुलम का बास्केट है, तो इसका 7वां प्रश्न का उत्तर नोट कीजिएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन डी हो जाएंगे, एक कृमि। अगला प्रश्न क्या है, फित कृमि किस संघ की प्राणी है, तो 8वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे 8वां प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर 9 क्या करा है, अनुधैर्य तथा वीरताकार पेशी पाई जाती है, तो 9वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी अर्थात कि अर्थोपोडा में। अगला आर्यल समामिति मौलिक लक्षण है, तो 10वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी अर्थात कि सिलेटस का। अगला जीनमो स्पर्म की बीजांड होता है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 11वां प्रश्न का ऑप्शन अनावृत्ति में। 12वां प्रश्न क्या करें, जीनो स्पर्म की परागकण है, तो इसका उत्तर 12वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए अर्थात कि न्यूनतमकृत और युग्म द्विविध में। आपको मैं देखिए यहाँ पर आंसर की करा देने जा रहा हूँ, आप एग्जाम में जाएंगे तो पूरे का पूरे प्रश्न आप सॉल्यूशन कर आ जाएंगे। चलिए 13वां प्रश्न क्या करें आपसे, यहाँ पर देखिए सॉलिजन में क्या पाया जाता है, तो 13वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका, बिल्कुल सही नोट करेंगे ऑप्शन ए तनमूल तथा पतिया। अगला प्रश्न क्या है, मांस में जीव चक्र की प्रभावित अवस्था होती है सर, तो ये होती है आपका ऑप्शन बी अर्थात कि गेमिटोफाइटी में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मांस के कायिका जनन द्वितीय प्रथ का तंतु के द्वारा पूरा होता है, तो 15वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे बिल्कुल सही प्यारे साथियों ऑप्शन बी हो जाएंगे अर्थात कि विखंडन तथा मुकुलन में, ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या करा है, मांस में कायिका जनन की द्वितीय प्रथम तंतु के द्वारा पूरा होता है, तो 15वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे प्यारे साथियों नोट करेंगे ऑप्शन बी, हम अभी बताए थे यहाँ पर देखिए टेडिफोफाइट का उदाहरण है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे पेडिटोफाइट का उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल पूछा जा रहा है, तो 16वां प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही ऑप्शन सी हो जाएंगे प्यारे साथियों, ऑप्शन सी टिक कर आएंगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 17वां प्रश्न क्या करें, संतृप्त एकत्रीकरण परिघटना का मौलिक गुण है, तो 17वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन ए अर्थात कि प्रदाप का। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 18वां प्रश्न, यह अक्टूबर मंथली एग्जाम का 100% आपका ओरिजिनल पेपर है, और प्यारे साथियों जितना भी पेपर आपका शेष बच चुका है आज शाम तक आपका पेपर अपलोड कर दिया जाएगा, इसमें आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। PDF कैसे मिलेंगे, तो एक नंबर अभी भी आपको यहाँ पर लिखा देने जा रहा हूँ और लास्ट में भी आपको लिखा देंगे, इस नंबर पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव सवाल सब्जेक्टिव दोनों का PDF मिलेंगे। और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेहद जरूरी है, क्योंकि प्यारे साथियों आप जानते हैं आज शाम तक आपका ऑल पेपर इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, तो जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएंगे, तो और सबसे पहले आप पेपर देख लेंगे, तो आप हमें अपना जो भी सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट हमें व्हाट्सअप करेंगे, तो मैं जल्दी से आपको सेंड कर दूंगा। चलिए क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, 18वां प्रश्न के कैपिसड निम्नलिखित में से किन में पाया जाता है, तो 18वां प्रश्न का उत्तर नोट कीजिएगा ऑप्शन बी जंतु में। दो चल अथवा अचल के युग्म का प्रोटोप्लाज्म का संयोजन कौन कहलाता है, तो 19वां प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, परजीवी का उदाहरण क्या है, तो परजीवी का उदाहरण आपका फितिकृ अर्थात कि फितिकृमि, ऑप्शन सी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस थैली में पंजाई भी कहते हैं, तो 21वां प्रश्न का उत्तर हो 21 का उत्तर आपको देख लेना है, 21 का प्रश्न का उत्तर मैं छोड़ दिया हूँ, आपको किन्हीं 30 में से 25 ही बनाना है, 4 प्रश्न तो आपको छोड़ ही देना है। चलिए अगला प्रश्न क्या करें आपसे, पृष्ठ रज्जु कहाँ का उत्पन्न होती है, तो 22वां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएंगे मध्य त्वचा में। कोमल शरीर वाले प्राणी किस संघ का सदस्य होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका मोलर्स का। अगला बेलुनुगोलस किस संघ का उदाहरण है, तो 24वां प्रश्न का उत्तर नोट कीजिएगा बिल्कुल सही ऑप्शन दी अर्थात कि हेमिकडेट का। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, यहाँ पर है साइक्लोआइड एंड तथा टीनोयत शुल्क पाए जाते हैं, तो 25वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही ऑप्शन बी अर्थात कि ओसिटी
ऑर्थोवीज में, कथीज में, औषधिज कथीज, ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सरीसृप का उदाहरण है, तो 26 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी अर्थात कि गिरगिट। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 27वां प्रश्न क्या कर रहा है, मूसल मूलतंत्र पाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए अर्थात कि द्विबीजपत्री पौधा में। रेशादार मूल्यता पाया जाता है, तो 28वां प्रश्न का उत्तर है तो ऑप्शन बी अर्थात कि एक बीजपत्री पौधा में। शोषण मूल्य पाया जाता है, तो 30 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे अर्थात कि ऑप्शन सी अर्थात कि इसका उत्तर हो जाएंगे राइजोफोरा में। अगला 30 नंबर है, गथ तथा पेड़ियों पाई जाती हैं, तो 30 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट कीजिएगा ऑप्शन बी तना में। इसी प्रकार से प्यारे साथियों मैंने आपको बताया था कि आपका क्लास 11 का बायोलॉजी का जो आपका जीव विज्ञान का ओरिजिनल पेपर है, जिसका मैंने आपको 1 से लेकर 30 का पूरा का सॉल्यूशन करेंगे, तो यहाँ पर पूरा का उत्तर मैंने आपको बता दिया। ये आपका 119 आपका बायोलॉजी का बिल्कुल 100% आपका ओरिजिनल पेपर का मैंने पूरा सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव का कर दिया, और इसी पीडीएफ में आपको इसका उत्तर भी मिलेंगे, और साथ ही साथ सब्जेक्टिव उत्तर के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आने जा रहा हूँ। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रख लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ताकि इसी प्रकार से आपका क्लास 11 का ऑल सब्जेक्ट का ओरिजिनल पेपर इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। इसका पेपर लेने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से भी क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आपको एक नंबर नोट करना है, इसमें अपना नाम अपना वर्ड लिख कर हमें व्हाट्सएप जैसे करेंगे तैसे मैं आपको नंबर पर इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा। क्योंकि क्या होता है, तो ग्रुप में आपको काफ़ी छात्र पहले जुड़ जाता है, काफ़ी छात्र लेट से जुड़ता है, इसीलिए मैं यहाँ पर एक नंबर ही दे दिया, जिस पर अपना जितना जल्दी आप अपना नाम अपना वर्ड लिख कर हमें व्हाट्सएप करेंगे, उतना ही जल्दी मैं आपको इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा। चलिए प्यारे साथियों इतना कार्य कर लीजिए, आपको क्लास 11 का आपका जीव विज्ञान का अर्थात की बायोलॉजी का पूरे प्रश्न का सॉल्यूशन कर दिया ऑब्जेक्टिव का। नेक्स्ट वीडियो में इसका सब्जेक्टिव लेकर आने जा रहा हूँ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।